पराशर जी कहते हैं विराट रूप भगवान विष्णु जो स्वयं काल रूप या काल पुरुष है। पराशर जी ये कहते हैं कि जो विराट रूप भगवान विष्णु जो स्वयं काल रूप या काल पुरुष हैं, उसी के विविध अंगों के रूप में मेष आदि 12 राशियों को समझना चाहिए। आगे कहते हैं अहोरात्र। अहोरात्र होता है रात दिन। अहोरात्र शब्द का अर्थ होता है रात दिन। तो अहोरात्र शब्द के प्रथम व अंतिम अक्षर को छोड़ देने से शेष होरा शब्द निष्पन्न होता है। अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात, और इसका आगे का ए हटा दिया और त्रय हटा दिया तो होरा बच गया। इसी होरा के विशेष ज्ञान से जातक शास्त्र में समस्त फल कहना चाहिए। इसी विषय में सभी एक मत है। अहोरात्र कालवाचक होने से काल या समय की इकाई भूत होरा या लग्न पर आधारित होने से होरा शास्त्र नाम पड़ा। इससे ये बात स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है कि दिन रात के परिवर्तन या सूर्य आदि से साधित उदित राशि खंड ही लग्न या होरा है, तथा उसी से फल विचार करना चाहिए। और पहले के जो थे, आज तो आपके सामने सॉफ्टवेयर है, सीधा सा बन जाता है। पहले शंकु की छाया की जाती थी, सूर्य से देखा जाता था, लग्न उदय लग्न साधित किया जाता था, जटिल प्रक्रिया थी। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन ये राशियां क्रम से उदित स्थिति पर बारी बारी से उदित होती है ना। 2-2 घंटे का लगन आता, बारी बारी से राशि आती रहती, लगन बदल जाते हैं। तो 12 राशियों का जो कुल उदय है, ये समय है, ये 60 घड़ी है या 24 घंटे भी आप बोल सकते हो। जैसे अहोरात्र है ना, दिन रात्रि 24 घंटे 60 घड़ी, होरा शब्द बना है। तो होरा अहोरात्र का जो मूल है वो होरा है। होरा का अर्थ होता है उदय लगन, जो कि इष्टकाल व स्पष्ट सूर्य द्वारा साधित किया जाता है। और जो प्राण पद आप लगन बनाते हो वो कल्पित लग्न है। अब जैसे कहते हैं राशियों के अंग विभाग, मेष आदि 12 राशियां कालपुरुष अव्यक्त विष्णु के कर्म से सिर मुख, मेष राशि को सिर कहोगे, वृष राशि को मुख कहोगे, मिथुन राशि को भुजा, कर्क राशि को हृदय, सिंह राशि को पेट, कन्या राशि को कटी, तुला राशि को वस्ती, वृश्चिक राशि को गुप्तांग, धनु राशि को जांघे, मकर राशि को घुटने, कुंभ राशि को पिंडलियां और मीन राशि को पैर मानते। जैसे जैसे 12 भाव चलते हैं वैसे वैसे ये 12 राशियों क्रम से काल पुरुष के अंग है। अब आप देखते हो, मान लीजिए किसके छठे भाव में कौन सी राशि है, या छठे भाव के स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, उनका तत्व कौन सा है। तो जिस भाव में जाकर बैठे उस भाव से संबंधित रोग हो सकता है। तो ये रोग का गणित आ गया पूरा, कौन सा अंग प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा भाव रोग देता है, तो उस भाव से किस अंग का संपर्क हो रहा है आप बता दीजिए। मान लीजिए तीसरे भाव में जाकर बैठे हुए षष्ठेश, तो कह सकते हो कि इसके भुजाओं की संबंधित रोग हो सकता है। चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हृदय संबंधी रोग होगा। चतुर्थ भाव के कारक है चंद्रदेव, चंद्रदेव पीड़ित तो हृदय संबंधी रोग होता है। तो जन्म लगन से, आपका जो जन्म लगन है, चंद्र लगन से नहीं, सूर्य लगन से नहीं, जन्म लगन से आपको ये अंग विभाग जानना है। जैसे मान लीजिए सिर क्या हुआ, लग्न हुआ, द्वितीय भाव क्या हुआ, मुख हुआ,
तृतीय भाव क्या हुआ? भुजा हुआ। चतुर्थ भाव क्या हुआ? हृदय हुआ। पंचम भाव क्या हुआ? पेट हुआ। छठा भाव क्या हुआ? कमर हुआ। सप्तम भाव क्या हुआ? बस्ती। अष्टम भाव क्या हुआ? गुप्तांग। नवम भाव जंगे। दसम भाव घुटने। एकादश भाव पिंडलिया और द्वादश भाव पैर। तो ये काल पुरुष की कुंडली बन गई, भावों से लेते हैं। और राशियां भी वही हैं। जैसे छठी राशि क्या आएगी? छठी राशि कमर आएगी। और काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव क्या आ गया? कमर आएगा। तो राशियों के अंग है और भावों के अंग है। दो प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है कि राशियों के अंग होते हैं और भावों के अंग होते हैं, इसी से फलादेश किया जाता है। तो मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली में अंग समझा दिए हैं, राशियों के अंग समझा दिए हैं, भावों के अंग समझा दिए हैं। अब आगे चलते हैं। ये राशियां क्रमशः चर स्थिर द्वि स्वभाव संज्ञक होती है, अर्थात मेष कर्क तुला मकर ये चर होती हैं। वृष सिंह वृश्चिक कुंभ ये स्थिर होती हैं। वृश्चिक मिथुन कन्या धनु मीन ये द्विस्वभाव। एक मिनट रुकिए। मेष कर्क तुला मकर तीन तीन लीजिए। जैसे मेष वृष और मिथुन। तो मेष वृष मिथुन कौन सी होगी? चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव। तो ये क्रम चलता रहेगा। तीन राशियों को ले लिए चर स्थिर द्विस्वभाव, आगे ले लीजिए। और फिर आगे देखिए, मैंने आपको ये बता दिया, अंग बता दिए, चर स्थिर द्विस्वभाव बता दिए। आगे क्रूर और सौम्य, पुरुष और स्त्री, सम और विषम, तीन हो गए ना। तो मेष कौन सी होगी? क्रूर होगी, पुरुष होगी और विषम होगी। और वृष क्या होगी? सौम्य होगी, स्त्री होगी और सम होगी। तो ये तीन तीन संज्ञाएं क्रमशः चलती रहेंगी। आपने सब पढ़ा है, आपको पता है, ये सामान्य चर्चा है ना। जो सम होगी वो स्त्री होगी और सौम्य होगी, जो विषम होगी वो क्रूर होगी, है ना, और पुरुष होगी। अब देखिए, जो मेष आदि के भाग बताते हैं। देखिए, वात पित्त कफ ये शरीर तीन तत्वों का बना है। मैंने आपको प्रत्येक ग्रहों के तत्व बताए हैं। तत्व वात पित्त कफ, एक होते अपने पंच तत्व, एक होते हैं शरीर के अंदर ये वात पित्त कफ, जिनसे व्यक्ति बीमार होता है या ठीक होता है। इनका बिगड़ना ही बीमारी है। जैसे पहले देखते थे ना, वात पित्त कफ नाड़ी वैद्य होते थे, तो नाड़ी वैद्य देखते थे तो केवल वो गति से देखते थे। जैसे 72 बार धड़कती है ना, तो जैसे कम धड़कती है या ज्यादा धड़कती है या किस मात्रा में धड़क रही है, तो उसके अनुसार अनुपात लगाकर वो बता देते थे कि इसके कफ संबंधी बीमारी है, वात संबंधी बीमारी है या पित्त संबंधी बीमारी है। तो उसी प्रकार से एक ज्योतिषी उसका अनुमान लगा सकता है कि इसके वात है। वही नाड़ी वेद आप हो, वही नाड़ी वेद आप हो, आप भी अनुमान लगा सकते हो वात पित्त कफ कि कौन से तत्व से बीमारी। क्योंकि देखिए, एलोपैथी क्या करती है? आपकी सिर दर्द हो रहा है, और ज्योतिष और आयुर्वेद क्या देखता है? क्योंकि एक आयुर्वेदाचार्य को एक ज्योतिषाचार्य होना निश्चित है, ये कहा गया है। यदि वो नहीं है तो वो वैद्य नहीं है। अच्छा, तो आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि बीमारी सिर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन से तत्व की वात पित्त कफ, कौन से तत्व की अधिकता से या कौन से तत्व की कम से हो रहा है। तो उसका आप इलाज कर दोगे तो वो साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने उस बीमारी की जड़ को पकड़ा है, ना कि बीमारी को, ना कि बीमारी को। तो अब देखिए, ये राशियां जैसे ग्रह होते हैं वैसे ही राशियां होती है। तो 1 5 9, 1 5 9 पहला त्रिकोण हो गया ना, 1 5 9। तो ये पहला त्रिकोण समझिए 1 5 9 का पित्त। दूसरा त्रिकोण 1 5 9 2 6 10, 2 6 10। हाँ, तो ये हो गया वात। और 3 7 11 ये हो गया
त्रिदोषात्मक तीनों दोष रहते हैं 3, 7, 11 में, और 4, 8, 12 कफात्मक होते हैं। अब आप ये कहते हो हमने पूरी पाराशर होरा शास्त्र पढ़ ली, तो इनको जोड़ना है, इनको आपको जोड़ना है ना, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव है, तो आप बीमारी तो देखेंगे वात पित्त कब से, तो 4, 8, 12 कफात्मक होती है, 4, 8, 12 कफात्मक होती है। तो देखिए जैसे अब सूर्य देव को लेते हैं, अब सूर्य देव की राशि कौन सी है, 5 नंबर की, और सूर्य देव कौन से हैं, पित्त प्रकृति के, है ना। तो सूर्य देव की राशि भी पित्त है और सूर्य देव भी पित्त प्रकृति के। मंगल देव भी पित्त प्रकृति के हैं और उनकी राशि कौन सी है, मेष। तो मेष किस में आती है, पित्त में, और उनकी दूसरी राशि वृश्चिक किस में आती है, कफ में। तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हो व्यक्ति की बीमारी का। जैसे और चंद्रदेव किस में आते हैं, कफ में, और चंद्रदेव की राशि भी कफ में आती है ना। तो जो इनकी प्रकृति होती है, उनकी एक, जिनकी 2 राशियां हैं वो तो नहीं आती, लेकिन जिनकी जैसे सूर्य देव की एक राशि है, तो सूर्य देव की एक राशि पित्त प्रकृति है और सूर्य देव भी पित्त प्रकृति के। चंद्रदेव कफ प्रकृति के, तो इनकी राशि कफ प्रकृति की। मंगल देव पित्त प्रकृति की है, तो इनकी राशि एक मेष पित्त प्रकृति की है और वृश्चिक कफ प्रकृति की है। फिर आते हैं बुध देव, तो बुध देव वात पित्त कफ, 3, 7, 11, है ना, 3 नंबर की राशि आ गई। तो बुध देव की 3 नंबर की राशि त्रिदोषात्मक आ गई, क्योंकि पहली राशि आ गई ना ये, तो जो इनकी पहले राशि है वो ले लिया है। और इनकी 2, 6, 10 वातात्मक भी आ गई एक राशि, है ना, वात की मात्रा में भी आ गई। अब आगे चलते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव की राशि कौन सी होती है, 2 और 7। तो शुक्रदेव की 2 नंबर की राशि वात आती है और 7 नंबर की राशि त्रिदोषात्मक आती है। और शुक्रदेव कौन से कप, शुक्रदेव कप प्रकृति में आते हैं, जल तत्व है उनका, कप प्रकृति है। चंद्रदेव की कप प्रकृति है। गुरुदेव की भी कप प्रकृति है, जिनकी एक राशि 12 नंबर की राशि कप में आती है और 9 नंबर की राशि पित्त में आती है। फिर गुरुदेव के बाद में आते हैं शुक्रदेव, तो शुक्रदेव भी कप प्रकृति, मैंने इनकी राशियां बता दी, है ना। शनिदेव वात प्रकृति में आते हैं, तो इनकी 10 नंबर की राशि तो वात में आती है और 11 नंबर की राशि त्रिदोष में आती है। और राहु केतु शनिवत मान लेते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ाया अंग विभाग, कौन सी राशि का कौन सा अंग है, कौन से भाव का कौन सा अंग है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। फिर राशि आती है चर स्थिर देश भाव, क्योंकि इन्हीं से फलादेश करेंगे और करते भी हैं। चर स्थिर देश भाव पढ़ लिया आपने, वात पित्त कब पढ़ ली। अब राशियों का विस्तृत स्वरूप पढ़ते हैं। जैसे पढ़ा था ना, सूर्य देव कैसे हैं, सूर्य देव शहद के समान लाल रंग वाले हैं, कम बालों वाले हैं। उसी प्रकार से मेष राशि, तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, इनका रंग लाल है, बड़ा शरीर है, चौपाया है। मेष क्या होती है, भेड़ के कितने पांव होते हैं, 4। तो आप याद रख सकते हो कि मेष राशि चौपाया है ना। और मंगलदेव कब बली होते हैं, मंगलदेव रात्रि में बली होते हैं। तो ये राशि भी रात्रि में बली होती है। यदि किसी के रात का जन्म है तो मंगलदेव बली होंगे, शनिदेव बली होंगे, चंद्रदेव बली होंगे, है ना। बुधदेव दोनों कालों में बली होते हैं, और सूर्य गुरु और एक और बच गए शुक्रदेव, है ना, ये दिन में बली होते हैं। अब देखिए, मेष राशि का रंग लाल है, बड़ा शरीर है, चौपाया है, रात्रि में बली है। और मेष राशि पूर्व दिशा, आप जानते हो मेष राशि की जो पूर्व दिशा है, और इनका कौन सा, क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण है। और इनका वास कहाँ है, पर्वत पर।
मेष राशि का वास पर्वत पर है। और इसमें रजोगुण की प्रधानता है, इसमें रजोगुण की प्रधानता है। और ये पृष्ठोदय राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वामी है ना। होती है ना 1 2 4 9 10, ये कौन सी राशियां होती है? पृष्ठोदय। आप याद कर लीजिए 1 2, मैंने इसका सूत्र बना रहा है 1 2 4 नस, 1 2 4 4 4 9 9 10, 1 2 4 नस, या चांस भी बोल सकते हो, 1 2 चांस, 1 2 चांस मतलब 1 2 4 9 10, ये पृष्ठोदय राशियां होती है। तो आप इसको पकड़ सकते हैं। तो देखिए ये सभी ने बताए हैं, ये वारामीर जी ने भी बताए हैं, सत्याचार्य जी ने भी बताए हैं, जो आप ताजिक पढ़ते हो यमुनाचार्य ने भी इनका समर्थन किया है ना। जो राशि स्वरूप है तो सबने इसका समर्थन किया है। तो मेष राशि का रंग लाल है, बड़ा शरीर है, क्योंकि मंगल का लाल रंग है तो मेष का भी लाल रंग है। इसके स्वामी मंगल है, ये अग्नि तत्व है, अभी ऊपर तत्व बताया गया था आपको। पृष्ठोदय राशि है, पृष्ठोदय राशि बता दिया, रजोगुणी है, पर्वत पर वास है, क्षत्रिय है ना, पूर्व दिशा है। तो आपको सब याद है, पहले बताइए। वृष राशि, तो वृष राशि किसकी होती है? शुक्रदेव की। शुक्रदेव का वर्ण क्या लेती है? श्वेत वर्ण है ना। और इनका शरीर कैसा होता है? लंबा है ना। तो वृष क्या होता है? बेल। बेल कितने पांव होते हैं? 4। तो कौन सी? चौपाया है ना। और ये देखिए शुक्रदेव रात्रि में बलि होते होंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसमें ये लिखा हुआ है रात्रि बलि है ना। तो ये राशि रात्रि में बलि होती है। और दिशा कौन सी हो गई? मेष वृष दक्षिण दिशा हो गई है ना। और जैसे मेष राशि कहाँ रहती है? पर्वत पे। तो वृष राशि कहाँ रहेगी? गांव में। इसका वैश्य वर्ण है, ये रजोगुणी है ना। और 1 2 4 9 10 कौन सी राशि हुई? पृष्ठोदय। ये पृष्ठोदय राशि है। मिथुन राशि, मिथुन राशि कौन सी है? शीर्षोदय। मिथुन राशि इसमें होती है शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय। तो जैसे मीन राशि को लेते हैं दोनों में, बाकी सब राशियां हैं। मैंने आपको पृष्ठोदय राशियां बता दी, 1 2 4 9 10, 1 2 चांस है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि की आकृति के स्त्री पुरुष का जोड़ा है, और इसमें पुरुष के हाथ में क्या है? गदा, और स्त्री के हाथ में क्या है? वीणा। इसकी दिशा कौन सी हो गई? क्रम से चलते हैं तो पश्चिम आ गई। और इसके पांव कितने कितने दिखते हैं आपको चित्र में? 2 पांव। तो द्विपद राशि है ना। और मिथुन राशि रात्रि बलि, मिथुन राशि रात्रि बलि। तो देखिए तीनों राशियां रात्रि बलि आई है। मेष वृष मिथुन तीनों राशियां रात्रि बलि आई है। और पर्वत पे रहती है ना। पर्वत पे रहती है कौन सी? मेष राशि। और वृष राशि कहाँ रहती है? गांव में है ना। और ये भी गांव में रहने वाली है। तो मेष राशि कहाँ रहती है? पर्वत पे। वृष राशि कहाँ रहती है? गांव में। मिथुन राशि कहाँ रहती है? गांव में। वायु प्रकृति है, और इसका वर्गाकार शरीर है, हरा रंग है, बुद्ध स्वामी है ना। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वरूप कैसा? कर्क राशि हल्का गुलाबी, जैसे चंद्रदेव इसके स्वामी है तो चंद्रदेव का सफेद बताया गया है, लेकिन इसका हल्का लाल गुलाबी बताया गया है। पाटल, पाटल शब्द होता है ना, जैसे जयपुर, जयपुर पूरा पाटल वर्ण का बना हुआ है, लाल गुलाबी रंग का बना हुआ है जयपुर। ये पढ़ते थे संस्कृत पहले आता था। तो कर्क राशि का जो स्वरूप है वो जयपुर का रंग जैसा है,
वैसा ही कर्क राशि का स्वरूप है। इसलिए तो चंद्रदेव की प्रधानता रही, वहां संपन्नता रही, है ना। तो इन और ये कहाँ निवास करती है? वन में। देखिए मेष राशि पर्वत में निवास करती है, दोनों राशियां गांव में निवास करती है, और ये राशि करती है वन में निवास। और कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण है ना। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये चार कर्म आते हैं। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ब्राह्मण वर्ण की होती है। ये रात्रि बलि होती है। देखिए रात्रि बलि आ रही राशियां, सारी राशियां अभी तक आई है जो रात्रि बलि आई है। तो चार राशियां रात्रि, ये बहुत चतुर है। इनका शरीर स्थूल होता है, सत्व गुण की प्रधानता होती है, जल तत्व है, पृष्ठोदय एक एक दो चार नौ 10 पृष्ठोदय, उत्तर दिशा, है ना। और इसके स्वामी चंद्रदेव है। अब सिंह राशि लेते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है। ये सत्व गुण है ना। सिंह क्या है? शेर। तो शेर कितने पांव है? 4। ये चतुष्पद है, क्षत्रिय वर्ण है, आपको पता है। और शेर कहाँ रहता है? वन में, है ना। शेर कहाँ रहता है? वन में। तो कर्क भी वनचारी और सिंह भी वन में रहने वाली। और शेर तो राजा होता है, तो ताकत होती, ताकतवर शरीर होता है सिंह राशि वालों का। ये शीर्षोदय राशि होती है। पृष्ठोदय राशि बता दी, 1 2 4 9 10 पृष्ठोदय, बाकी शीर्षोदय। इनका शरीर बड़ा होता है, हल्का पीला। पांडु 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 पुत्र थे ना कौरव पांडव, तो इनका कलर पांडु के समान हल्का पीला रंग होता है। और पूर्व दिशा में फिर वो क्रम से चल के आए। मेष, मेष कौन सी? पूर्व दिशा। वृष दक्षिण दिशा, मिथुन उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, कर्क उत्तर दिशा, और सिंह वापिस पूर्व दिशा। इस प्रकार से चार चार का क्रम चलेगा इनके रंग का। और पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा, और दिन में बलि। देखिए अभी तक 4 राशियां पड़ी जो रात्रि बलि थी, ये राशि दिन में बलि है। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वरूप एक कन्या है। इनके रंग, अनेक रंग बताए गए हैं कन्या राशि के। और इनकी वायु प्रकृति है, तमोगुणी है ना। कन्या राशि पर्वतवासी है। किसके समान? मंगल देव के समान। मंगल देव और कन्या दोनों पर्वतवासी हैं, और दिन में बलि है। इसको दिन में बलि बताया गया। जैसे कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो वो दिन और रात्रि दोनों में बलि होती है, लिए दिन में बलि बताई गई। ये शीर्षोदय है, मध्यम शरीर है। और कन्या राशि के पांव कितने? 2, तो द्विपद स्वरूप है। और कन्या राशि दक्षिण दिशा की स्वामी है, बुध इसके स्वामी है। तुला राशि, तुला राशि कौन सी होगी? शीर्षोदय। ये दिन में बलि है ना, तुला राशि। और इनका काला वर्ण बताया गया है, काला, रजोगुणी बताई गई। पश्चिम दिशा की स्वामिनी बताई गई। ये भूमि पर चलने वाली बताई गई है। कोई पर्वताचारी बताया गया है, कोई पर्वत में निवास करने वाला बताया गया है, कोई गांव पे, तो इनको भूमिचारी बताई गई। बीच का शरीर, बीच का शरीर होता है। और तुला, तुला के कितने पांव होंगे? 2। द्विपद राशि है, शुक्र इसके स्वामी है। वृश्चिक राशि शीर्षोदय राशि है, छोटा शरीर है ना। और वृश्चिक है वो कितने? अनेक पैर होते हैं उसके, है ना, उसके अनेक पैर है। ब्राह्मण वर्ण है, जैसे 4 8 12 ब्राह्मण। और ये रहती कहाँ? बिल में, है ना, बिल में, बिल में या गुप्त स्थानों पे रहने वाली, है ना। उत्तर दिशा इसका स्वामी नहीं, ये सब जानते हो। भूरा रंग है, भूरा रंग, भूरा रंग। और ये जलचर और थलचर दोनों है। और ये डंक मारने वाली राशि है, मंगल इसके स्वामी है। वृश्चिक को देख लीजिए, वही है इसका वर्णन। धनु राशि 1 2 4 9 10, कौन सी? पृष्ठोदय। और धनु क्या? धनु घोड़े के समान, पिंडलियों वाला, ऐसा लिखा हुआ है, घोड़े के समान है। और इस पे इसके स्वामी गुरु हैं, सात्विक हैं। ये भी देखिए, एक तो होता पाटल, एक होता पिंगल,
देख कितनी विविधता है, संस्कृत भाषा की विविधता देखिए। जैसे इंग्लिश में होता है ना, मामा के लिए भी अंकल और चाचा के लिए भी अंकल, तो इसमें देखिए थोड़ा पीला और लाल पीला पाटल और थोड़ा पीला पिंगल। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं अलग अलग। ये रात्रि बलि है, अग्नि तत्व है, क्षत्रिय वर्ण है और द्विपद है, द्विपद, धनु के 2 पद है ना। उत्तरार्ध, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है, इसके द्विपद हैं, तो ये पूर्वार्ध का स्वरूप है। अब उत्तरार्ध चतुष्पद है, आते ना आप जब पढ़ते हो पंचांग में मिलाते हो तो चतुष्पद द्विपद, तो इसके 2 रूप आते हैं। तो पूर्वार्ध का तो क्या आएगा, जो पहले आएगी उसका तो द्विपद, और उत्तरार्ध का चतुष्पद, चौपाया रूप, समान लंबाई चौड़ाई वाला धनुर्धारी रूप, यह उत्तरार्ध रूप कहलाता है। यह पूर्व दिशा की वासी है, पृथ्वीचारी है। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि है, तमोगुणी स्वभाव है, दक्षिण दिशा के अधिपति हैं, रात्रि में बलवान है ना। 10 नंबर की आ गई तो पृष्ठोदय हो गई, बड़े शरीर वाली है, मगरमच्छ की आकृति वाली है ना। जल और मगरमच्छ कहाँ चलता है, जल और थल दोनों में चलता है, अग्रभाग है। और मकर राशि जलचारी स्वरूप वाली मकर राशि है। अब देखिए कुंभ, हाथ में घड़ा लिए पुरुष, भूरा रंग है, मध्यम शरीर है, द्विपद मनुष्य रूप, द्विपद है, 2 पद है, दिन बली है, दिन में बली है, और जल के बीच में स्थित रहने वाली है। जल इनको अच्छा लगता है धनु राशि वालों को, वायु प्रकृति है और शीर्षोदय है, तमोगुणी है, शूद्र वर्ण है और शनिदेव इसके स्वामी है, और कुंभ हाथ में घड़ा लिए हुए इसकी आकृति है। अब देखिए मीन राशि, 2 मछलियां एक दूसरे से मुंह व पूंछ मिलाए हुए है। 2 मछलियां, आप चित्र देखते हो, 2 मछलियां एक दूसरे से मुंह और पूंछ मिलाए हुए हैं, दिन बली है, जलचारी है, सतोगुणी है, ब्राह्मण वर्ण है, पैर रहित है, पैर नहीं है इसके, पैर नहीं है, मध्यम शरीर वाली है, उत्तर दिशा में निवास करने वाली है। अब देखिए ये ना तो पृष्ठोदय ना शीर्षोदय, उभयोदय है ना, दोनों प्रकार से उदय होती है। तो जो मीन राशि है वो उभयोदय राशि है, बृहस्पति इसके स्वामी है, ये मीन राशि का स्वरूप है। इस प्रकार पाराशर जी ने राशियों के गुण धर्म स्वरूप बताए हैं, इनके आधार पर जातक के स्थूल एवं सूक्ष्म फलादेश करना चाहिए, ये कहते हैं। अब देखिए वो कहते हैं, जैसे आपको ग्रहों का बताया था वैसे ही राशियों का बताते हैं। शीर्षोदय, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 9 10, इनको छोड़कर बाकी राशियां शीर्षोदय होती है। तो शीर्षोदय जितनी भी राशियां हैं, शीर्षोदय कौन कौन सी राशि आ गई, 3 5 6 7 8 और 11, एक उभयोदय है। तो शीर्षोदय राशियां दिन में बली होती है, जो उभयोदय राशि है वो संध्या के समान, संध्या होती है ना, सुबह और शाम दोनों संध्या होती है ना, जहां दिन और रात, जैसे सूर्योदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है तो वो संध्या होती है, तो संध्या के समान बली होती है उभयोदय राशियां। पृष्ठोदय राशियां रात्रि में बलिवान होती है, 1 2 4 9 10, 1 2 4 9 10। तो मैंने आपको ग्रहों का स्वरूप बता दिया, राशि का स्वरूप बता दिया, इनसे आप बहुत कुछ फलादेश कर सकते हो।